नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक पटेल। आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। तो आज हम बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सरलीकरण के बहुत लाजवाब तरीके से करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहला ही क्वेश्चन देख रहा है, ये थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और इससे टफ से टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, कभी भी अगर बोर्ड मास के रूल के हिसाब से अगर सरलीकरण के क्वेश्चन करना है तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसके बाद प्लस किया जाता है और फिर इसके बाद माइनस किया जाता है। इसमें से भी सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो छोटा ब्रैकेट, फिर आपको मझिला ब्रैकेट और सबसे फिर लास्ट में आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा और छोटे ब्रैकेट के अंदर इनमें से जो चीज़ सबसे पहले आएगी तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मझिला ब्रैकेट, फिर एक बड़ा ब्रैकेट आपको सॉल्व किया जाता है। चलिए जैसे क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट है तो इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और छोटे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर है तो पहले इसका करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा और इसमें जोड़ेंगे तो 17 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो टोटल हमारा आएगा 26। कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 प्लस में दिया है और ये 15 मल्टीप्लाई 14 दिया है। तो देखिए इसका और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो इन सभी में क्या करेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्टेप बढ़ाना तो स्टेप भी बढ़ा सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 14 करेंगे। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में अगर हम 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 210। कितना आएगा, तो ये 210 आएगा। ठीक है, ये 210 हो जाएगा। ये -30 होगा, कितना हो जाएगा, -30। और यहाँ पर प्लस कितना आया, तो प्लस हमारा 26 आया, तो इसको हम हटा कर यहाँ पर लिख देते हैं प्लस कितना लिख देंगे, +26 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 में अगर 26 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। और -4 अगर 210 में हम घटा देंगे तो 206 आएगा। कितना आएगा, 206, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 206 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको थोड़ा बेसिक तौर पर थोड़ा सरल क्वेश्चन रखा हुआ है। चलिए देखिए, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया इसमें पूरा यूज होने वाला है। इसमें देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें बड़ा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 है, इसका मान कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर इसके बाद हम मझिले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, मझिले ब्रैकेट को। देखिए यहाँ पर दिया है 2 - 2 और ये पूरे का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो 2 - 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको खोलेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 आएगा, है ना। और 8 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -6 आएगा। कितना आएगा, इसका पूरे का मान कितना हमारा आ गया, तो 2 + 2 किया मैंने तो किसका कितना आ गया, इस पूरे का मान हमारा 4 आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब इस हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 होगा। लेकिन 2 माइनस कितना आएगा, 8 आएगा। तो अगर 8 में हम 2 घटा देंगे तो ये 6 आएगा और किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रहने दीजिए, तो हमारा 2 माइनस ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पहले से भी माइनस लगा हुआ है और ये हमारा ब्रैकेट था, क्या था, मझिला ब्रैकेट लगा हुआ था। और इसके बाद हमारा पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, बराबर बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए और यहाँ पर 2 माइनस कर दीजिए, ये पूरा हमारा आ गया। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा, तो अगर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 2 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट होगा। यहाँ पर 2 है तो ये हमारा प्लस आ जाएगा। कितना आएगा, +6, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 × 2 = 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन बाहर माइनस है तो 8 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 2 माइनस कितना होगा, 8 होगा। तो जो कि ये 8 घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, -6 आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिए ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो अगर पिछले क्वेश्चन में कोई भी थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये देखिए 5 में अगर 2 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन इसके बाद हमको कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले कौन से सॉल्व करूँगा, ये इन पूरे को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -5 दिया गया है, कितना दिया गया है, -5। और ये इसका कितना आएगा, तो -5 जब ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, तो -15 आएगा। ठीक है, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, ये -15 आने वाला है पूरे का मान। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट है। तो इसके अंदर का मान अगर -15 आ गया, जब इसको हम पूरा जब खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब हमारा पूरा खुलेगा तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो 1/3 है तो मल्टीप्लाई में 15 चला जाएगा। कितना जाएगा,
देखिए अब इसको हम पूरा खोलते हैं क्योंकि इसका पूरा हमारा मान 15 आ गया, -15। इसको हम साइड में लिख देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए ये हमारा 24 है, इसको 24 रहने दीजिए। ये मल्टीप्लाई 3 है तो मल्टीप्लाई 3 होगा, ठीक है। माइनस ये 5 है तो 5 होगा, मल्टीप्लाई एक 1/3 होगा। और इस पूरे का मान कितना है तो ब्रैकेट खुलेगा। तो अभी देखिए मझिला ब्रैकेट, ये हमारा जो बड़ा ब्रैकेट है कभी नहीं खुला है, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, अभी इसको लगे रहने दीजिए। ये हमारा कितना मान आया तो -15 है, कितना है -15 आएगा। और डिवाइड दिया है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा 1/10 होगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा दीजिए। इसको हालांकि लगाने का कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो वैसे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कट करना चाहें तो यहाँ से ये कट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये माइनस दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 3 से अगर कट करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, तो 3 से आपका 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार हो जाएगा। और ये देखिए बनेगा हमारा तो 5 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये 25/10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24 तियाँ कितना होता है तो 24 से 3 बार हो जाता है, ये आपका 72 होगा, कितना 72 होगा। और बीच में हमारा प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएगा। और 5 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 कितना हो जाएगा तो 25 ये हमारा 10 होने वाला है, कितना होगा 10 होगा। अब इसको हम हटा देते हैं, ये पूरा हमारा 25/10 हो गया। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720, कितना हो जाएगा 720, क्योंकि 72 में अगर 10 का मल्टीप्लाई तो 720 और 25 जोड़ेंगे तो 745, कितना आ जाएगा 745। लेकिन अपॉन में कितना है 10 है, तो ये हमारा हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि एक जीरो नीचे है तो हो जाएगा 74 पॉइंट कितना बनेगा 5 बनेगा, कितना बनेगा 74.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना पहले सबसे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसके अंदर वाले ब्रैकेट को, फिर एक बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई को, तो इसमें वैसे भी डिवाइड नहीं दिया तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इसी में से एक और क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए तो मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले क्या करिए डिवाइड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड वाले में करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, तो 10 की पावर हमारा 9 ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, 10 की पावर कितना होगा 2 होगा। अभी डिवाइड है तो डिवाइड को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो डिवाइड को चेंज करेंगे तो ये 1 कितना चला जाएगा 10 की पावर किस में जाएगा 3 में जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखेंगे तो 10 की पावर 3 है तो यहाँ से अगर कट होगा तो कितना आने वाला है, तो भाई ये 10 की पावर कितना आ जाएगा, तो 2 यहाँ से कट जाएगा और 1 यहाँ से, तो 10 की पावर 8 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने सरल तरीके से सॉल्व हो गया। अगर बोर्ड मास पूरी तरह से अच्छे से बनता है तभी इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से गलत हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसके ऊपर बार दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस है, अब इसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट पर ध्यान देंगे। तो बार किसके ऊपर है, देखिए ब्रैकेट में, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट तो छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में किसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए 16 माइनस कितना है 8 आएगा, है ना, 16 माइनस 8। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे और फिर विदिन ये पूरा हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा आएगा 40 और हमारा माइनस होगा कितना 40 माइनस पूरा रहेगा। तो इसको हम पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 90, ये 90 ही रहेगा। ये डिवाइड दिया है तो डिवाइड रहने दीजिए, भी रहना है तो इसको 5 करिए, क्या करिए 5 करिए। और ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद ये 16 माइनस कितना दिया है 8, तो 16 में अगर 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना, 8 बजने वाला है। अभी हमारा डिवाइड है तो अगर डिवाइड को हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, डिवाइड को अगर हम चेंज करेंगे तो एक साथ हम कर रहे हैं तो ये हमारा बटे में जाएगा तो 1/2 होगा। और ये मल्टीप्लाई फिर डिवाइड दिया तो फिर इसको हम बटे में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। यह देखिए इसका पूरे का मान हमारा कितना आ जाएगा 8 आने वाला है। बार का मान 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर इसको करेंगे तो 19 में अगर 5 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 बार जाएगा और 5 से 18 पंचे कितना होता है 90 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 18 इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ये 8 हो गया मान हमारा। इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आएगा और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा तो 1/3 आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हमारा आ जाएगा। अभी इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। ये पूरा हमारा मझले ब्रैकेट में खुद ही है, तो अभी हमारा 40 होगा, ये माइनस ये हमारा कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 18 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, तो 2 से हमारा जाने वाला है 3 बार, 2 से हमारा जाने वाला है कितनी बार 4 बार, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई कितना होगा 1/3 हो जाएगा,
तो 3 से अगर कट करेंगे तो 3 से 6 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए कितना आएगा, 40 माइनस कितना होगा, 40 माइनस 6 चौको 24, कितना हो जाएगा, ये 24 होगा, जो कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16, मतलब 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है, 16। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सॉल्व करते बनता है तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 16 आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का रेलवे में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी कैसे उड़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, तो छोटे ब्रैकेट, तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्लस को, तो प्लस माइनस दिया है, तो वैसे भी 23 में अगर 23 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, तो बचेगा हमारा 23, कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो अब देखिए अगला स्टेप हम कैसे करेंगे, तो अगला स्टेप हमारा 23 का 23 ही रहेगा, माइनस ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 23 होगा, ये माइनस, अब जब मझला ब्रैकेट लगाएंगे देखिए ये हमारा 23 होगा, कितना हो जाएगा 23, लेकिन माइनस, अब देखिए इतने को हम पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सिर्फ 23 आएगा, कितना आएगा 23, लेकिन माइनस लगा तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 23 आने वाला है, और ये हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए हम कौन सा सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 23 में अगर हम 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब इस वाले ब्रैकेट का मान 0 हो गया। तो 23 में, अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें 23 माइनस ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये 23 हो जाएगा, और 23 माइनस कितना हो जाएगा, तो 0 आएगा, तो 0 हो जाएगा, तो पूरा हमारा इसका मान आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अब हम बड़े ब्रैकेट खोलेंगे, तो हमारा बड़ा ब्रैकेट है, इसको जब खोलेंगे 23 में अगर 0 जाएगा तो 23 आएगा। अब 23 जब यहाँ पर आएगा तो माइनस है, तो माइनस के साथ आएगा, तो -23 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, 0। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर आपसे पूरा ये मेथड बनती है तो आप 100% क्वेश्चन का आंसर दिखा लेंगे, क्योंकि बच्चों का ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है।